एक गार्डन में आया हुआ है और कुछ ढूंढ रहा है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर। अब लड़की देख करके वो उससे वहीं पर रेट पूछने लग गया, जिस पर वो उसे गरियाते हुए बताती है, स्टूडेंट हूँ पगले। ये सुनकर अंकल जी की फट जाती है, जिस पर वो उससे पूछते हैं, अरे अरे मैं तो गार्डनर का रेट पूछ रहा था, गार्डनर कहाँ पे है यहाँ पे? तो वो बताती है कि गार्डनर उस तरफ है। जिसके बाद अपने ग्लू चाचा गार्डनर से मिलने जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि यहाँ की झाड़ियों की कटाई तुम ही करते हो? जिस पर उसने कहा हाँ। तो कहते हैं कटाई तो तुम अच्छी करते हो, क्या मेरे काले जंगलों की कटाई कर दोगे? ये सुनकर उस गार्डनर को गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसकी फायर हो जाती है। फिर वो उसे धर कर आता है। पर इतने में ही पास से वही लड़की गुजरी, जिससे वो गार्डनर बताता है कि बेटिया रोज तुम कॉलेज का बंक मार के यहाँ बैठ जाती हो, पर आज तुमने शायद टाइम नहीं देखा। तुम्हारी जो बस थी वो निकल चुकी है और तुम आने में लेट हो गई। पर बेटिया उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। मुठैल चाचा की तो उसको देखते ही खुजली बढ़ गई थी, तो वो गार्डनर को छोड़ छाड़ के अपनी कार लेकर के उसके पीछे पड़ जाता है। कुछ दूर जा करके वो कार उसके बगल में रोकता है और उससे लिफ्ट के लिए पूछता है। हालांकि वो लड़की भी इस चीज के लिए मान गई थी, पर वो पहले ही बता देती है मुंह में नहीं लूंगी। जिसके बाद गुलू उसे इस उम्मीद में बैठा लेता है कि चलो कम से कम हाथ से ही हिला देगी। रास्ते में वो लड़की अपना नाम फ्रांसिस्का बताती है और उसने बताया कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। इसके साथ साथ उसे थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, तो वो किसी का भी हाथ देख करके उसके बारे में बता सकती है। ये सुनकर ग्लू कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा मेरा हाथ देखकर बताओ। पर इसके रिप्लाई में फ्रांसिस्का कहती है कि तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि तुम्हारा लंदन देखना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी मार मार करके तुम्हारा हाथ बिल्कुल सपाट हो गया है और सारी रेखाएं वहाँ छप गई हैं। ये सुनकर ग्लू को गुस्सा आ जाता है, पर फ्रांसिस्का उससे कहती है कि अरे बाबू, लेनी है तो थोड़ी तो देनी ही पड़ेगी, मौज मौज तो देनी ही पड़ेगी। कुछ दूर जा करके ग्लू अपनी कार को रोक देता है, क्योंकि उसे एक बंदे से मिलना था। वो रुपये 8,000 की बता रहा है और इसने 6,000 का रेट पता किया है, इस वजह से इसको अपने 2,000 वापस लेने हैं। वो फ्रांसिस्का को बोल कर जाता है बस वो 1 मिनट रुके, वो अपने 2,000 रुपए वापस लेकर आ रहा है। पर 2,000 की नोट तो मार्केट में आ ही कहा रही है इस समय, इसलिए वो बंदा जब 2,000 रुपए निकालने जाता है कि इतने में ही फ्रांसिस्का किसी और से कट लेती है और वहाँ खड़ा ग्लू बस हिलाता रह जाता है, हाथ हाथ हिलाता रह जाता है। लेकिन जब वो अपनी कार पर वापस आया कि तभी वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है, जिस पर फ्रांसिस्का ने देने के लिए अपना एड्रेस लिख रखा था। जिसके अगले ही दिन अपना बेसब्रा ग्लू पहुंच जाता है। फ्रांसिस्का को भी नहीं पता था कि ये इतना बेसब्रा है कि अगले दिन ही चला आएगा। खैर वो आ गया है तो वो भी गुफा के द्वार खोल देती है और फिर अंकल जी झील का पानी पीते हैं। ग्लू को इतने सालों के बाद गुलाबी मिली है कि वो वहीं पर पगला जाता है। जिसके बाद वो ये वाली बकलोली पेलने लगा। कौन सी? आप भी सुनो। बाबू तुम्हें क्या बताऊं अपनी कहानी। एक समय था जब हजारों गुलाबी थी मेरी दीवानी। कभी कभी तो हो जाती थी परेशानी कि कल किसकी बजाया था आज किसकी है बजानी। वो भी क्या समय था जब दिन की 3-3 बजाता था। एक राउंड चलाने में घंटों घंटों लग जाता था। जो आइटम एक बार मुझसे ले ले वो किसी और से ना पिल पाता था। 2 घंटे साथ बिताता, 1 हफ्ते तक लंगड़ाता था। पर अब बात नहीं रही वो काला खट्टा चुस्की में, उल्टी कर देता है जाते ही गुलाबी पुचकी में। हाल ऐसा है कि गोली से ही काम चला रहा हूँ। 8,000 की रस्सियां लाता फिर भी बैठा हिला रहा हूँ। तुम्हारी चाटी है इसलिए तुमको बता रहा हूँ, बस एक बार बाबू बन जाओ, मैं अभी शिलाजीत का डिब्बा मंगा रहा हूँ। उसकी ऐसी बकचोल शायरी सुनने के बाद पहले तो मन में वो उसे धर कर आती है, लेकिन सामने से कुछ नहीं कहती। खैर अगले सीन में ग्लू जब अपने फ्रेंड के साथ होता है तो हमें पता चलता है कि ग्लू ऑलरेडी मैरिड है। उसकी एक सगी वाइफ है, इसके साथ साथ उसकी एक बेटी भी है। पर ग्लू को अब उसकी ढीली लेने में मजा नहीं आ रहा है। इसी वजह से ग्लू 8,000 रुपए खर्चा करता रहता है। वो लोग जब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर फ्रांसिस्का आती है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ और ग्लू को अपने सामने देख करके वो स्माइल करती है। ये जब उसके फ्रेंड ने देखा तो वो उससे पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो? जिस पर ग्लू ने कहा कि हाँ हम लोग एक बार मिले थे। जिस पर वो बंदा उसे बताता है कि ये तुम्हारी बेटी है। एक्चुअल में जो तुम्हारी एक्स थी ना फ्लोरा, ये उसकी ही बेटी है और तुमने जो उसे चटका कर छोड़ दिया था ये उसी का नतीजा है। पर भाई साहब मानना पड़ेगा, तुम्हारी एक्स फ्लोरा से भी टन चाहिए। अगर ये तुम्हारी ना होती बेटी तो मेरे चुन पर होती लेटी। ग्लू को बिलीव नहीं होता है कि ये उसकी बेटी है, क्योंकि फ्लोरा को तो उसने उसकी शादी के पहले ही छोड़ दिया था। पर उसका फ्रेंड उससे क्लियर करता है कि हाँ तुमने चटका कर छोड़ा था। तभी फ्रांसिस्का उसकी शादी के 7वें महीने पे ही चटक के बाहर आ गई थी। ये बात सुनकर ग्लू को बिलीव नहीं होता, तो वो अपनी एक्स फ्लोरा की फ्रेंड के पास जाकर के इस बात को कंफर्म कर दिया। जिस पर उसकी फ्रेंड ने भी उससे बताया कि हाँ तुम्हारी तो गंदी आदत है कि तुम पिच में जाकर के पिच गीला तो कर दोगे पर तुम छाता लेकर नहीं जाओगे। इसी वजह से तुम्हारा दही जब उसकी कढ़ाई में गिरा तो उसका पेट भटूरा बन गया था। भटूरा फूटा तो फ्रांसिस्का चटक के बाहर आई। ये कंफर्म होते ही ग्लू की फटके फ्लावर हो जाती है और उसे समझ में आ गया है कि वो बेटी खोद बन गया है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो दोबारा फ्रांसिस्का से नहीं मिलेगा। पर एक दिन फ्रांसिस्का उसे जबरदस्ती अपने साथ डिनर करने ले जा रही है। इस बीच उसकी एक फ्रेंड भी आई हुई थी, पर डिनर करने के बाद फ्रांसिस्का को कुछ
कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। इसी वजह से वो उसकी फ्रेंड को वहाँ से जाने कहती है ताकि वो ग्लू का मीठा खा सके। तगड़े से मंजन कराने के बाद जब ये दोनों रास्ते से जा रहे थे कि तभी फ्रांसिस्का उससे पूछती है कि क्या उसे फ्रांसिस्का पसंद नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ग्लू उसे इग्नोर कर रहा है। पर यहाँ पर उसने फ्रांसिस्का को समझाते हुए कहा कि बाबू मेरा केला ढीला हो चुका है और तुम्हें पता है कि गोली के दम पे ही ये उठता है, वरना तो ये मरो जैसा पड़ा रहता है। ऐसे में तुम्हें सड़ चुके ढीले केले में क्या ही इंटरेस्ट है, तुम जाओ किसी कच्चे केले का मंजन करो। पर तुमको पहले भी बता चुका हूँ मेरे भाई, हॉलीवुड वाली इन मूवी की लड़कियों को पता नहीं क्या इंटरेस्ट है ढीले केलों में, उनको चटकारा बस ढीले केलों का ही चाहिए। इसी वजह से वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अगले सीन में हम ग्लू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ उसे गरिया रही थी। खैर भाभी जी है तो मस्त, पता नहीं ग्लू को क्यों नहीं पसंद है, हो सकता है कि वो बेड पे कम और बाहर ज्यादा चीखती है इसी वजह से। खैर भाभी जी से गाली खाने के बाद भैया जी जब टेबल पे बैठे होते हैं कि तभी उनकी बेटियां आकर के उनको बताती है कि किसी का दही उसने अपनी कढ़ाई पे ले लिया था पर उसे याद नहीं है, इस वजह से उसकी कढ़ाई भटूरा बना रही है। ये सुनकर ग्लू की फायर हो जाती है और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गया। विदेश से तो चल गया मेरे भाई कि वो बिना कुछ कहे निकल गया। अपना कानपुर होता तो बाप पीछे 5 इंच की सरिया डाल के टेढ़ा कर देता। अगले दिन ग्लू जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उससे काम में मन नहीं लग रहा था। तभी वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फ्लोरा की फोटो निकाल कर वही मिट्टी चलाने लगता है। मतलब तुम प्यास देख रहे हो मिठाई चाचा की कि जो चला गया है उसके नाम पर भी ये मिट्टी निकाल रहे हैं। यहाँ से निकल करके वो जब फ्रांसिस्का के कॉलेज पहुँचता है उसे देखने के लिए कि तभी यहाँ पर फ्रांसिस्का की फ्रेंड उसे देख लेती है और वो उससे बातें करने के लिए उसके घर आ जाती है। भाभी जी भी कीर्तन में गई हुई थी तो इस बात का फायदा उठा करके वो लड़की उसका मंजन करना चाहती थी, क्योंकि फ्रांसिस्का ने उसको बताया था कि चाचा का मंजन बहुत तगड़ा है। इस चीज के लिए वो उसके साथ लबरप्पन करने लगती है, पर इतने में ही भौजाई वहाँ पर आ गई जो इन्हें लबरप्पन करते हुए देख लेती है। अब बिटिया तो बच गई, उसको तो कुछ करेंगे नहीं, पर चाचा की फट रही है क्योंकि आज रात को भाभी उसकी जीपे जो फाड़ने वाली है। चाचा की ऐसी फटी पड़ी है कि रात में वो घर ही चले जाते हैं और फ्रांसिस्का के घर के बाहर ही मिट्टी चलाने लगते हैं। पर तभी उनकी नजर पड़ी फ्रांसिस्का पर जो कि पास के ही एक लौंडे को अपने घर के अंदर ले जा रही थी। ये बात जब ग्लू ने देखी तो उसकी फटके फायर हो जाती है और तुरंत ही वो फ्रांसिस्का को फोन मिलाकर उससे कहता है कि तुम किस बहन के खोदे को अपने घर के अंदर लेकर गई हो, मैंने देखा है, उसे बाहर निकालो। पर फ्रांसिस्का उससे कहती है कि वो तो अंदर चला गया है। उस पर उसने कहा कि हाँ देखा है मैंने, वो अंदर चला गया है, तुरंत उसे बाहर निकालो। पर फ्रांसिस्का ने उससे कहा कि अरे बहन के पकौड़े, वो अंदर चला गया। और ये सुनने के बाद फ्रांसिस्का की चीखें आने लगती है और दूसरी तरफ अपने ग्लू को समझ में आ जाता है कि कौन अंदर चला गया है। खैर उसकी गुफा को अच्छे से रगड़ने के बाद जब वो लौंडा वहाँ से बाहर निकला कि तभी उसके जाते ही फ्रांसिस्का भी बाहर आती है और उसकी लंगड़ाती चाल को देख करके ग्लू को समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने काफी हैवी वाली कबड्डी खेली है। अगले दिन फ्रांसिस्का भी ग्लू को बिना बताए उसके घर पहुंच जाती है। अब भाभी जी ने देखा कि लौंडी आई है वो भी ग्लू से मिलने, तो ये देखकर उन्हें शक होने लगता है क्योंकि ग्लू एक नंबर का मुठैल इंसान है ये है। खैर ग्लू किसी तरह से सिचुएशन को संभालता है और ये दोनों बाहर जाते हैं। इस बीच ये काफी एंजॉय करते हैं, काफी घूमते फिरते हैं। लेकिन ग्लू ये हॉलीवुड की मूवी है, अगर 10 मिनट भी साथ रहे तो पेलम पिलाई न करे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी वजह से ग्लू उसे अपने लंदन की सैर कराने के लिए एक कुपचे वाले ओयो में ले जाता है। अंदर फ्रांसिस्का भी फैला के उसका वेट कर रही थी कि तभी अचानक से ग्लू को एक बार फिर से गिल्ट का कीड़ा काट लेता है और उससे बार बार ऐसा लगने लगा कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि है तो ओवरऑल वो उसकी बेटिया ही, जिस वजह से वो उसके गर्म तंबू पे ठंडा पानी फेर कर वहाँ से चला जाता है। अब भैया जी अपने कानपुर की अगर कोई लौंडिया होती है, अगर तुम इस तरह से इसको धोखा देके जाते तो तुम्हारे पिछवाड़े पे 4 डंडा मारती और नपुंसक घोषित कर देती 100 अलग। पर थैंक गॉड ये हॉलीवुड की मूवी है तो ज्यादा बवाल नहीं होता। और अगले दिन वो दोनों एक बार फिर से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। पर अब ग्लू से रहा नहीं जा रहा है तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि जो उसकी मॉम थी फ्लोरा, उसे ग्लू ने बहुत चटकाया है। और एक बार तो फ्लोरा ने उससे कह दिया था कि आज तुम अपने घोड़े को नंगे पैर ही मेरे मैदान पे दौड़ा दो, जिस पर मैंने भी उसकी बात मान ली और अपने घोड़े को नंगे पैर ही उसके मैदान में दौड़ा दिया। पर मुझे क्या पता था कि उसकी कढ़ाई गर्म है और मेरे दही के गिरते ही भटूरा बन गया, जिस भटूरे को फाड़ कर तुम ही बाहर आई हो। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो उसे शादी भी करना चाहता था। पर एक दिन जब हम लोग मूवी देखने के लिए गए हुए थे कि तभी अचानक से फ्लोरा उठती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। मुझे ऐसा लगा कि शायद पानी वानी पीने गई होगी या हल्की होने गई होगी। पर जब मूवी खत्म हो गई और मैं बाहर निकला तो फ्लोरा कहीं भी नहीं थी। मतलब उसने मेरे खड़े लंदन पर धोखा दे दिया और वहाँ से भाग गई। खैर ये सब कुछ ज्ञान की बातें बता रहा था कि तभी उससे एक कॉल आ जाता है। कॉल को रिसीव करने के लिए वो उठा, पर जब वो वापस लौट कर आया तो फ्रांसिस्का वहाँ पर नहीं थी। ग्लू फ्रांसिस्का को काफी दिनों तक कॉल करता रहता है पर वो उसकी कॉल को पिक ही नहीं करती। इसी चलते एक दिन वो खुद ही उससे मिलने के लिए
बुलाती है, जहाँ पर उसने उसे समझाते हुए कहा कि जो मेरी आंखों के सामने थे मेरे पैदा होने से लेकर अब तक, वो ही मेरे असली फादर हैं। और तुम जो ये ज्ञान की बातें पेल रहे हो, तुम कोई फादर वादर नहीं हो, बस खाली तुम डैडी बनो, इसके अलावा ज्ञान की बातें मत पेलो। ग्लू भी उसकी बात मान लेता है, क्योंकि इस समय उसको फ्री में मिलने लगी थी। कम से कम उसके 8,000 तो बच रहे थे। जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर से लेना देना, खेलना खिलाना, चाटना पोछना चटकाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी चलते एक दिन जब ये दोनों एक मूवी देखने के लिए गए हुए थे कि तभी अचानक से मूवी के बीच में ही ग्लू को आंख लग गई। अब भाई साहब, थिएटर जाकर किसी को आंख लग जाए, पक्का ये हीरोपंती 2 चल रही होगी। कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो फ्रांसिस्का उसके आसपास कहीं नहीं थी। ग्लू को भी अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो खुशी खुशी उठता है, अपनी कार में बैठता है और वहाँ से कल्टी मार लेता है। दूर खड़ी फ्रांसिस्का चुप कर ये सब कुछ देख रही थी। उसे समझ में आ गया कि फ्लोरा कभी भी उसे छोड़कर नहीं गई, बल्कि ग्लू ने जब उसके पेट में भटूरा बना दिया था, इस वजह से ग्लू की फटके फ्लावर हो गई थी। तभी वो फ्रांसिस्का की तरह ही फ्लोरा को भी ऐसे ही छोड़कर भाग गया होगा। सच जानकर उसकी फटके 464 हो जाती है और उसकी यही फटी हुई दिखाते हुए मूवी यहीं पर